वेरी गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हो बच्चों? पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? एंड आई होप यू ऑल आर टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी। मास्क यूज़ कर रहे हो, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड नॉट गोइंग आउट ऑफ योर होम्स अननेसेसरीली। अभी भी बहुत डेंजर है, इट्स वेरी स्केरी कि इन्फेक्शन इज़ इंक्रीजिंग, सो यू नीड टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशन। अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, है ना। यू ऑल आर बिग इनफ टू टेक केयर नाउ, सो ध्यान रखो बच्चों, और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखो। हाँ, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, राइट। चलो, सो वी वर टॉकिंग अबाउट आवर राइट्स। हमने सिविक्स का लेसन स्टार्ट किया था इन प्रीवियस क्लास, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, and we have started discussing the various fundamental rights given to us by the Indian Constitution। और दो rights कल हमने डिस्कस किए थे डिटेल में, that are right to equality and right to freedom। and right to equality means equality in the eyes of law, everybody is equal। and under right to freedom we have discussed 6 freedoms जो हमें एज अ इंडियन सिटीज़न मिलती है, लेकिन वो अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है। उस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, बट वी स्टिल इंजॉय राइट टू फ्रीडम। तो 2 राइट्स वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, एंड नाउ वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द राइट्स टुडे। सो द थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। व्हाट डज इट मीन चिल्ड्रन? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ। कोई हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकता, हमारे साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए हमें ये राइट दिया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुट्स अ फर्म एंड, कंप्लीट एंड, कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरह से इंडिया में ख़त्म कर दिया है टू सच एक्सप्लॉयटेशन। कौन कौन से? देखो, 3 एक्सप्लॉयटेशन समझेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले तो फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवाया जा सकता, दैट इज़ फोर्स्ड लेबर। बेगार, बेगार का मतलब बिना पैसे के काम, ये बहुत होता था बिफोर इंडिपेंडेंस। जो लैंडलॉर्ड्स होते थे विलेजेस में, वो पुअर विलेजेस से ज़बरदस्ती अपने खेतों में काम करवाते थे और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते थे, नो पेमेंट, नो कैश, नो क्रॉप, नथिंग। तो दैट वॉज बेगार। नाउ इट इज़ नॉट अलाउड। बेगार बंद कर दिया गया है। और तीसरा है ट्रैफिक इन विमेन एंड चिल्ड्रन एंड अनजस्टिफाइड अंडर पेमेंट। ट्रैफिक का मतलब होता है बच्चों बाइंग एंड सेलिंग। यहाँ ट्रैफिक का मतलब वो रोड साइड ट्रैफिक नहीं है, गाड़ियों का आना जाना। हियर ट्रैफिक मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। इस पर बैन लगाया गया। आफ्टर ऑल विमेन एंड चिल्ड्रन कोई सामान थोड़ी ना है जिन्हें खरीदा और बेचा जा सके, तो इसे बैन किया गया है। ये भी इंडिया की एक एज ओल्ड ईविल है जो सोसाइटी में थी, इस पर बैन लगाया गया है। एंड अनजस्टिफाइड अंडर पेमेंट, जितना काम किया जा रहा है उससे कम पेमेंट करना, ये अलाउड नहीं है। इन सब पर बैन लगाया गया है। दिस राइट ऑल्सो प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स मीन्स बैन्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14। ये भी बोलता है, देखो ये हमारा राइट कहता है 14 ईयर्स से छोटे बच्चों को काम नहीं करने देना है। अब काम का ये मतलब नहीं है घर में मम्मी पापा आपको कोई काम बोले तो आप मना कर दो। हाँ, ये जो पेड वर्क होते हैं जिसमें जान जाने का भी खतरा होता है, भाई 14 ईयर्स तक के बच्चों का मेन काम क्या है? क्या काम है तुम्हारा? टू स्टडी, टू गेट एजुकेशन। तो उन बच्चों को कहाँ काम नहीं कराया जा सकता? इन माइंस, फैक्ट्रीज एंड अदर ऑक्यूपेशन फ्रॉट विथ डेंजर, जहाँ उनकी लाइफ को खतरा हो सकता है, वहाँ चिल्ड्रन बिलो द 14 ईयर्स ऑफ एज are not allowed to do work. Bonded labor in any form has also been made illegal. You know what is bonded labor? बंधुआ मजदूरी, ये भी लाइफ लॉन्ग मजदूरी जिसे कहते हैं, गुलाम बनाकर रखना एक तरह से, इसे भी बैन किया गया है।
तो दिस इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. Now we have already discussed this right in detail in previous chapter. The chapter secularism, what we have studied earlier, that is right to freedom of religion. India is a secular state. The constitution confers on the people of India, we are secular state, no state religion, all the religion are equal. और हमारे citizens को क्या right दिया गया है? To follow any religion of their choice. हम कोई भी religion follow कर सकते हैं. टू प्रैक्टिस इज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक वे. अपने तरीके से फेस्टिवल्स मना सकते हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फॉलो कर सकते हैं. एंड टू प्रीच इट, उसका प्रीच भी कर सकते हैं, उसके बारे में ज्ञान भी दे सकते हैं. द ओनली रेस्ट्रिक्शन, अब इस पर भी रेस्ट्रिक्शन है देखो, ऑन दिस राइट इज दैट नथिंग शुड बी डन टू मैलिग्नी और इंसाइट रिएक्शन. मैलिग्न का मतलब होता है खराब करना, किसी की इज्जत या रिलीजन के बारे में बुरा बोलना, और इंसाइट भड़काना, ये नहीं होना चाहिए धर्म के नाम पर. अमंग द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन, न किसी रिलीजन के बारे में बुरा बोलना है, ऑल रिलीजन आर गुड. न किसी रिलीजन के बारे में बुरा बोलना है, ना ही धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना अलाउड है. अदरवाइज यू आर फ्री टू प्रैक्टिस योर रिलीजन. दिस इज राइट टू फ्रीडम ऑफ religion. Our next right is cultural and educational right. All group, sects and minorities in the country have been granted the right to safeguard their culture, language and script. See, India is such a large country with various cultural people living in our country. Variety of languages, variety of sects, अलग अलग बहुत सारी जाति धर्म के लोग, लैंग्वेज के लोग इंडिया में रहते हैं. इतनी वैरायटी है बच्चों की, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. हम तो सिर्फ कुछ लार्ज कम्युनिटीज़, लार्ज रिलीजन, उनके बारे में जानते हैं. लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिनके रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशंस के बारे में हम नहीं जानते. बट आफ्टर ऑल दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो उन सबको ये राइट दिया गया है कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट कर सकें. दे कैन ओपन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर दिस पर्पस एंड कैन टीच देयर चिल्ड्रन अकॉर्डिंगली. हर रिलीजन, हर सेक्ट को, हर लैंग्वेज को ये फ्रीडम है कि वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलकर वहाँ बच्चों को अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज सिखा सकें. बट इट हैज़ बीन मेड ऑब्लिगेटरी, है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेटरी? कंपल्सरी फॉर सच इंस्टीट्यूशंस टू गिव एडमिशन टू एनी स्टूडेंट्स डिज़ायरस टू जॉइन देम. लेकिन ये जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किसी को एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते. ठीक है, वो वहाँ अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने ट्रेडिशंस बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन कोई भी उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के लिए फ्री है, मना नहीं कर सकते वो. सच स्टूडेंट्स कैन नॉट बी फोर्स्ड टू लर्न व्हाट डज नॉट फिट इन देयर ओन कल्चरल फ्रेमवर्क. बच्चों को ज़बरदस्ती कुछ नहीं सिखाया जा सकता. जो जनरल स्टडीज़ है, जैसे आप लोग करते हो स्कूल में, वो ठीक है, लेकिन कोई रिलीजन, कोई कल्चर, कोई ट्रेडिशन, कोई लैंग्वेज ज़बरदस्ती बच्चों को नहीं सिखाई जा सकती. ओनली इफ़ दे वॉन्ट टू लर्न इट, दे कैन लर्न इट. अदरवाइज ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती. इट हैज़ बीन क्लियरली लेड डाउन, सी वॉट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट नो पर्सन शैल बी डिनाइड, किसी को मना नहीं होगा एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट, या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और एडेड बाय द स्टेट, जो गवर्नमेंट की हेल्प से चल रहा हो, जिसे गवर्नमेंट एड दे रही हो, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और लैंग्वेज. इन सब के बेसिस पर किसी बच्चे को किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते. वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, बॉय हो, गर्ल हो, हर इंस्टीट्यूशन को बिना किसी भेदभाव के बच्चों को उसमें एडमिशन देना पड़ेगा. दिस इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट.
एंड सिक्स्थ राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइट है चिल्ड्रन. ये राइट जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द अदर राइट्स. ये हमारे बाकी सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. लेट्स सी व्हाट इज इट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स अपॉन द सिटीजन द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स विच इम्प्लाइज, क्या कहता है राइट, दैट every citizen is entitled to move the Supreme Court, any of the High Courts or any other court authorized by the Parliament for the purpose if his or her fundamental right or rights are encroached upon, abridged or snatched away by the state, person or a body of persons. इन लाइन्स का मतलब ये हुआ बच्चों, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें ये अधिकार है कि अगर कोई, या तो गवर्नमेंट या कोई पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन, कोई एसोसिएशन हमसे हमारा कोई भी एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करता है या ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो हमें ये अधिकार है कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं. ये हमें अधिकार दिया गया है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना. ये भी हमारा एक अधिकार है कि हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं. अगर कोई हमसे, हमारे ऊपर जो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े ना, अगर कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज़ द ओनली गारंटी. एक्चुअली में देखा जाए बच्चों तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक तरह से गारंटी है. किस बात की? अगेंस्ट एनक्रोचमेंट ऑन आवर फंडामेंटल राइट्स. किस बात की गारंटी है? कि कोई हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकता. ये राइट हमारा ये है ना. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक तरह से हमारे सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. Had this right been not there, अगर ये राइट नहीं होता, all other rights would have been meaningless. सब बेकार हो जाते. गवर्नमेंट कभी भी हमसे हमारे राइट्स छीन सकती थी, लेकिन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोटेक्ट्स अदर राइट्स. ये हमारे बाकी सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. हाँ, सो चिल्ड्रन, दीज आर द 6 fundamental rights which have been given to us by our constitution. Later one more right was added. ये बाद में ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन. और ये तो आप लोगों के लिए ही है. दिस इज़ फॉर यू चिल्ड्रन, राइट टू एजुकेशन. अभी हमने पढ़ा था ना, वो चिल्ड्रन बिलो द 14 years ऑफ एज कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, है ना. उन्हें किसी काम पर नहीं रखा जा सकता. तो दिस इज़ दिस राइट फॉर देम, दैट एवरी चिल्ड्रन हैड राइट टू एजुकेशन. द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट. और ये राइट हमें कब मिला? 4 अगस्त 2009 को हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया था. एंड इट रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट एंड वॉज नोटिफाइड एज लॉ ऑन 26 अगस्त 2009 को. इट बिकेम वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स आफ्टर प्रेसिडेंट साइंड इट. The act makes, अब ये देखो, what is this right to education? Education a fundamental right to every child. Actually this is your right. हमारा right नहीं है ये. This is your right children, that every child between the age of 16 to 14 years इसे स्कूल जाना है और कोई काम नहीं करना है. The law came into effect in the whole of India except, अब तो वहाँ भी हो गया है, now Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh from 1st April 2010. So now this is implemented in the whole of India, that all the children in the age group of 6 to 14 years have this right to get education. ये compulsory है हर parent के लिए to send their children to school. Article 21A added as a new article by the Constitution. 86th अमेंडमेंट चेंज किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 21A. इट प्रोवाइड्स
free and compulsory education for all children between the age of 6 to 14 years. ये है बच्चों right to education, free and compulsory. अब आप कहोगे free क्यों है, यहाँ तो free लिखा हुआ है, and they are charging fees in our school. वो इसलिए बच्चों because you all are studying in private school. Government schools में fees नहीं लगती है. Thus India became one of the 135 countries to make education a fundamental right of every child. So in the world 135 countries they have this right. वहाँ के citizens को ये right to education दिया गया है, children को of course. When the act came into force on 1 April 2010. So these are the various fundamental rights, children, which have been given to us by our कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ देखो, यहाँ एक और राइट आपके मेंशन कर रखा है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ये भी एक राइट है विच इज़ बीन पास्ड बाय अ पार्लियामेंट ऑन 12 अक्टूबर 2005. द एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हाँ, अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है बच्चों, ये भी एक फंडामेंटल राइट इसमें मेंशन कर रखा है. हाँ, इट इंक्लूड्स द राइट टू इंस्पेक्ट वर्क डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स. एक्चुअली में ये राइट है कि हम गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं. राइट टू इंफॉर्मेशन. हाँ, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें जानने का अधिकार है. दिस इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन. सो नाउ वी विल डू द इवेल्युएशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. वी हैव स्टडीड 7 फंडामेंटल राइट्स. कौन कौन से हैं, क्विकली रिवाइज करें. फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड द लास्ट वन इज राइट टू एजुकेशन. अब हम समझते हैं what is the importance of these rights. Let's evaluate it. Fundamental rights under Part 3 of the Constitution, as mentioned above, are however not absolute. Absolute का मतलब unlimited rights नहीं है ये कि कुछ भी कर सकते हैं, है ना. Every right has its limitation. हर right पर पाबंदी लगाई गई है, किसी न किसी तरह की पाबंदी लगाई गई है. For example, right to freedom. We have studied in the previous class. Under Article 19 is limited to the extent if does not prove harmful to other citizen. हमें right to freedom of speech है, लेकिन वहीं तक है जब तक कि हमारी speech सामने वाले को harm ना करे, है ना. क्योंकि अगर हमें right to speech है तो दूसरे को भी तो right to speech है, फिर तो speech लेकर लड़ाई हो जाएगी ना. तो आपकी फ्रीडम वहीं तक है जहाँ तक कि वो सामने किसी को हार्म ना करे, वहीं तक आपको बोलने की आज़ादी है. दीज राइट्स कैन बी सस्पेंडेड. इन राइट्स को ख़त्म भी किया जा सकता है. सस्पेंडेड मीन्स इनको ख़त्म से इन द सेंस थोड़े टाइम के लिए ख़त्म किया जा सकता है. व्हेन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री. मान लो बच्चों, आ कंट्री इज़ फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी. हाँ, किसी भी तरह की कोई वॉर हो रहा है किसी कंट्री से, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, उस समय हमारे फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय द प्रेसिडेंट. सच अ सस्पेंशन ऑफ राइट्स इज़ ओनली टेम्पररी. ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है. एज सून एज द इमरजेंसी इज़ ओवर द राइट्स आर रेस्टोर्ड. हमें वापस मिल जाते हैं. There are certain laws which limit some of these rights in public interest. फिर there are some laws also जो हमारे इन rights को restrict करते हैं. जैसा हम पढ़ रहे हैं ना, unlimited नहीं है, restricted है. इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ laws भी बनाए हैं. Like the Maintenance of Internal Security Act, Defense of India Rules, Preventive Detention Act. These are the various laws passed by the Indian government, are there to safeguard the interest of the nation and abridge these rights to a great extent. तो ये कुछ laws हैं जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किए हैं ताकि लोग अपनी इन फ्रीडम का, इन राइट्स का गलत फ़ायदा
ना उठा लें, इसलिए है ये. Later the Indian Parliament passed another law called the National Security Act to safeguard the interest and security of the nation. भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, देश के खिलाफ भी कुछ बोल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना. रिलीजन के नाम पर कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता. तो कंट्री की सिक्योरिटी को अगर किसी तरह का खतरा होता है तो वहाँ पर फिर हमारे इन राइट्स को बैन किया जा सकता है. इट ऑल्सो एम्स एट कर्बिंग सच एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना. व्हाट इज़ टू कर्ब? दबाना, कंट्रोल करना. एज आर कंसिडर्ड अगेंस्ट द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. अगर हमारी कंट्री के खिलाफ कोई काम कर रहा है, इन राइट्स का फ़ायदा उठा रहा है, तो उसे भी बैन किया जा सकता है. बट द ऑपरेशन ऑफ दीज मेजर्स हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द मिनिमम एक्सटेंट, है ना. बहुत ही ज़्यादा जब अनकंट्रोलेबल हो जाता है तब ये लॉज काम में लिए जाते हैं. एंड ओनली अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ये लिमिटेशंस भी सिर्फ कौन लगा सकता है? अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन ऑथराइज्ड देयर ऑपरेशंस. ठीक है, तो हम यहीं पढ़ेंगे. ये इन द वर्ड्स ऑफ M.V. पायली, ये छोड़ दो, है ना, इस इतने पार्ट को हम नहीं पढ़ेंगे. सो हियर we have done the evolution of fundamental rights. So we have 7 fundamental rights. In the next class we'll start with fundamental duties. Till then, keep reading.